भाई मैंने मोटोरोला का मोटो बुक 60 प्रो अभी हाल ही में रिव्यू किया, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन है कि एसूस का जो वीवो बुक S14 आता है उसमें भी सेम अल्ट्रा 5 का 225H प्रोसेसर मिलता है। उसके सामने मोटो बुक 60 प्रो कैसा लैपटॉप है। तो इस वीडियो में हम भाई पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं भाई। दोनों की बिल्ड क्वालिटी से लेके परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहली चीज़, दोनों की प्राइसिंग। मोटो बुक 60 प्रो अभी भी वीडियो बनाते टाइम कार्ड डिस्काउंट के साथ 60 से 62,000 के बीच में मिल रहा है। वीवो बुक S14 एसूस का अभी कार्ड डिस्काउंट के बाद 65,000 से लेके 72,000 के बीच में मिल रहा है। दोनों की प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, मैंने लेकिन टैग कर रखा है, आप जाके प्राइजेस वगैरह देख लेना, ठीक है। सीधा बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो भाई देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों बहुत बढ़िया हैं। दोनों कंप्लीटली मेटालिक फिनिश में आते हैं एंड साथ ही में दोनों के लिड पे एंड कीबोर्ड सेक्शन में, मतलब चेसी पे काफी कम फ्लेक्स देखने को मिलता है। स्क्रीन वॉबल भी इतना ज्यादा दोनों में नहीं करता है। एंड हिंज क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों की हिंजेस बहुत बढ़िया है, लेकिन मोटो बुक का जो हिंज है वो 170 डिग्रीज तक जाता है। S14 का जो हिंज है वो कंप्लीटली 180 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे भाई डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे S14 को। और एक और चीज़, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। मुझे लुक वाइज भाई S14 बेटर लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुकिंग है एंड मुझे पर्सनली बेटर लुकिंग लगता है कंपेयर टू मोटो बुक 60 प्रो। हो सकता है आपको मोटो बुक 60 प्रो ज़्यादा पसंद है। अब दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के बाद ना सीधा आ जाते हैं भाई इसके डिस्प्ले पे। दोनों में 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन मोटो बुक यहाँ पे वे बेटर है। मतलब यहाँ पे मोटो बुक में 2.8K का रेजोल्यूशन मिलता है ओलेड पैनल में, मतलब 100% sRGB, 100% DCI P3 कलर गैमेट। साथ ही में पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स की है एंड रूम में नॉर्मल ब्राइटनेस 500 निट्स तक चली जाती है। उसी के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर मैं Asus Vivo Book S14 के डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पे भी 14 इंचेस की डिस्प्ले है, लेकिन फुल HD प्लस पैनल है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 45% का NTSC मिलता है, मतलब 60 to 65% के बीच में आपको sRGB मिल जाएगा। सो चाहे कलर एक्यूरेसी हो या हाई रिफ्रेश रेट, दोनों मामलों में मोटो बुक 60 प्रो बेटर है। एंड इवन ब्राइटनेस में भी मोटो बुक 60 प्रो बेटर है, क्योंकि वीवो बुक S14 में आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो देखो, अगर आप मूवीज देख रहे हो या एडिटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी डिस्प्ले से रिलेटेड काम कर रहे हो, आपको मोटो बुक 60 प्रो बेटर लगने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अगर मीडिया वगैरह भी कंज्यूम करते हो आप, यू विल लव मोटो बुक 60 प्रोज डिस्प्ले। एक लेकिन कमी है मोटो बुक 60 प्रो के डिस्प्ले में, दैट इज ग्लॉसी पैनल है बहुत ज़्यादा, तो रिफ्लेक्शन काफ़ी रहती है। आपको डिस्प्ले का एंगल थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, मतलब आगे पीछे करना पड़ेगा। S14 में लेकिन आपको एंटी ग्लेयर पैनल या बोल सकते हो एंटी ग्लेयर कोटिंग मिल जाती है। मतलब IPS डिस्प्ले है तो एंटी ग्लेयर कोटिंग मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाती है सारे IPS डिस्प्ले वाले लैपटॉप्स में, एंड इसमें भी एंटी ग्लेयर कोटिंग मिल जाती है। तो जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम कर रहे हो ना, तो आपको डिस्प्ले का एंगल बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट डेफिनेटली है S14 के पास। अब दोस्तों सीधा स्पेक्स पे आ जाते हैं। दोनों में अल्ट्रा 5 का 225H CPU मिलता है, 14 कोर का CPU है। दोनों ही लैपटॉप्स में CPU बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। डिफरेंस कहाँ आता है वो मैं बताता हूँ। दोनों में है 16 GB का ही रैम एंड दोनों की स्पीड भी सेम है, 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड, क्योंकि दोनों DDR5 रैम्स हैं। लेकिन जो मोटो बुक 60 प्रो में रैम मिलती है, टू बी प्रिसाइज रैम्स मिलती है, क्योंकि दो रैम स्टिक्स हैं 8GB 8GB, इसकी वजह से ये डुअल चैनल रैम्स बन जाती हैं एंड हेंस इंटेल का जो आर्क ग्राफिक कार्ड है 8.8GB का टू बी प्रिसाइज, वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता है। लेकिन वहीं पे जो S14 है, यहाँ पे सिंगल स्टिक मिलती है 16 GB की। या तो आप इसमें भी 8GB की दो स्टिक लगाओ, या तो आप रैम को बढ़ा दो 32 GB तक, क्योंकि फिर आपको 16 GB की दो स्टिक लगानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इसमें दो स्टिक्स लगाओगे रैम की, तब जाके इसका इंटेल आर्क अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता है, वरना नहीं करता है। एंड इसमें भी लेकिन सेम एग्जैक्टली सेम iGPU है, दैट इज इंटेल आर्क 8.8GB वाला, बट अपने फुल पोटेंशियल पे अनलॉक्ड नहीं है। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा रैम लगानी पड़ेगी S14 में। बाकी यहाँ मोटो बुक 60 प्रो में भी आप 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, बट रिप्लेस करके करना पड़ेगा, क्योंकि दो स्लॉट्स हैं, दोनों ही फिल्ड हैं 8GB के रैम स्टिक से। एंड नाउ कमिंग टू द SSD, दोनों में 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, लेकिन मोटो बुक में एक
एक स्लॉट एक्स्ट्रा गिवन है जिसकी वजह से ये 2 टीबी तक आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन S14 में एक ही स्लॉट है, आप अपग्रेड तो कर पाओगे लेकिन मैक्सिमम 1 टीबी तक। एंड बाय द वे अगर मैं SSD की स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे MotoBook 60 Pro में जो SSD है वो स्लाइटली ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू S14 की SSD। ये रही दोनों ही SSDs की स्पीड, आप अपने डिस्प्ले में अभी देख सकते हो। और फाइनली अगर वाईफाई की बात करूँ तो यहाँ पे भी MotoBook 60 Pro स्लाइटली बेटर है क्योंकि वाईफाई 7 मिल जाता है इसमें, लेकिन S14 में आपको वाईफाई 6 मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप स्पेक्स देखोगे ना, MotoBook 60 Pro स्लाइटली बेटर है। अब देखो स्पेक्स की बात तो हमने कर ली, अब सीधा बेंचमार्क्स पे आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। देखो MotoBook में PC Mark 10 का स्कोर था 7200, S14 का स्कोर था 6998, तो यहाँ पे MotoBook 60 Pro स्लाइटली बेटर है। उसके बाद MotoBook में अगर 3D Mark टाइम स्पाई का स्कोर देखोगे तो वो निकल के आता है 3517, S14 में स्कोर निकल कर आता है 2658। फिर अगर आप Cinebench R23 का स्कोर देखोगे तो मल्टी कोर स्कोर था MotoBook में 13547 एंड सिंगल कोर स्कोर था 1924। S14 में सेम Cinebench R23 का स्कोर था मल्टी कोर के मामले में 13343 एंड सिंगल कोर के मामले में 1953। यहाँ पे S14 स्लाइटली पीछे है मल्टी कोर स्कोर में, लेकिन स्लाइटली आगे है सिंगल कोर स्कोर में। फिर अगर Geekbench की बात करूँ तो यहाँ पे MotoBook में सिंगल कोर स्कोर था 2734 एंड मल्टी कोर स्कोर था 12589 एंड OpenCL का स्कोर था 35430। S14 में अगर मैं Geekbench की बात करूँ तो सिंगल कोर स्कोर था 2729 एंड मल्टी कोर स्कोर था 10993 और OpenCL का स्कोर था 26237। तो देखो ऑलमोस्ट सारे बेंचमार्क्स में MotoBook 60 Pro स्लाइटली बेटर है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन अगेन यही है कि Intel Arc GPU जो है आपके S14 में वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन देखो ये सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं, रियल लाइफ टेस्टिंग में कितना डिफरेंस आता है वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले S14 में मैंने खेला GTA 5 फुल HD प्लस सेटिंग्स पे खेल रहा था एंड वेरी हाई और हाई प्रीसेट ही था, तो इसमें 40 टू 60 FPS के बीच में मिल गए, टेम्परेचर 70s में ही था, मतलब 70 से 80 डिग्रीज के बीच में। फिर देखो मैंने इसमें खेला रॉकेट लीग, इसमें 50 टू 60 FPS के बीच में मिल गए, टेम्परेचर अगेन सेम 70 टू 80 डिग्रीज के बीच में था। लेकिन जब मैंने MotoBook 60 Pro में फुल HD प्लस सेटिंग में एंड सेम हाई एंड वेरी हाई प्रीसेट पे GTA 5 खेला तो इसमें 70 टू 80 FPS मिल गया एंड कभी कभार तो 80 प्लस FPS भी मिल रहे थे, प्लस साथ ही में 70 टू 80 डिग्रीज के बीच में ही टेम्परेचर था। फिर जब मैंने इसमें रॉकेट लीग खेला तो यहाँ पे मेरे को कॉन्स्टेंटली 120 FPS मिले एंड इसमें भी टेम्परेचर सेम 70 टू 80 डिग्रीज के बीच में था। तो देखो ना सिर्फ सिंथेटिक बेंचमार्क में बट रियल लाइफ टेस्टिंग में जब आप गेमिंग वगैरह भी करते हो ना तो FPS ऑलमोस्ट डबल मिलते हैं भाई MotoBook 60 Pro में। तो ये फर्क लेकर आता है जब आप फुल पोटेंशियल पे Intel Arc को यूज कर रहे हो एंड ऑन दी अदर हैंड आप फुल पोटेंशियल पे Intel Arc को यूज नहीं कर रहे हो। तो देखो S14 में भी गेमिंग में सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाएगी MotoBook 60 Pro के, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके रैम लगवानी पड़ेगी। तो ये लैपटॉप पहले से ही थोड़ा महंगा है और महंगा हो जाएगा जब आप इसमें रैम लगाओगे। बाय द वे गेमिंग के बाद मैंने दोनों में एडिटिंग की, एडिटिंग में काफी मामला सिमिलर सा था, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट एक डिफरेंस जो मुझे फील हुआ MotoBook 60 Pro में जो डिस्प्ले में कलर्स मिल रहे थे वो काफी बेटर थे कंपेयर टू Asus का VivoBook S14। और एक और चीज मैंने नोटिस की, जब कुछ ग्राफिक ओरिएंटेड काम आ रहा था ना एडिटिंग में तो अगेन रेंडर जल्दी कर पा रहा था MotoBook 60 Pro बिकॉज इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है। और एक चीज मैं बता दूं, S14 Ultra 5 में आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है VivoBook 14 में भी आपको सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी एंड VivoBook S16 Ultra 5 वाले में भी सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है, इन दोनों ही लैपटॉप्स में इन तीनों ही लैपटॉप्स में आपको जो इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड मिलता है वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है। अब देखो परफॉर्मेंस तो देख ली, स्पीकर्स पे आ जाते हैं। S14 में डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन यहीं पे MotoBook 60 Pro में फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। एंड मैं क्लियरली बता देता हूँ MotoBook 60 Pro अनडाउटेडली ज़्यादा लाउड है एंड मुझे ओवरऑल क्वालिटी भी बेटर लगी। S14 में क्वालिटी तो अच्छी है बट लाउडनेस की डेफिनेटली कमी है। बाकी ये रहा सैंपल, आप खुद सुन लो। नाउ गाइस कमिंग टू द वेबकैम, दोनों में IR वेबकैम मिलता है, फुल HD 30 FPS पे शूट कर सकता है, विंडोज हेलो का सपोर्ट है, मतलब अपनी शक्ल दिखा के दोनों ही लैपटॉप्स को आप अनलॉक कर सकते हो एंड काफी सीमलेसली काम करता है दोनों ही लैपटॉप्स में। बट S14 की जो क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो गई, तो अभी मेरे पास है नहीं सैंपल शो करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो क्वालिटी वाइज तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट माइक की जो क्वालिटी है वो अगेन MotoBook 60 Pro में स्लाइटली बेटर है। अब होता सैंपल तो मैं आपको सबूत भी दे देता, बट नहीं है सैंपल।
डिलीट हो गया यार। अब दोस्तों कीबोर्ड और ट्रैक पैड पे आ जाते हैं। देखो कीबोर्ड का साइज़ तो दोनों में एकदम सेम है, आपको नम पैड दोनों ही लैपटॉप्स में नहीं मिलता है बिकॉज छोटा सा फुटप्रिंट है। बट एट द सेम टाइम दोनों ही लैपटॉप्स में टाइपिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया है। मोटोबुक में जो कीबोर्ड है वो इतना क्लिकी फील नहीं होता है बट टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया देता है। S14 में मुझे ऐसा लगता है टाइपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर है बट कीबोर्ड की क्वालिटी थोड़ी सी चीप फील होती है कंपेयर टू मोटोबुक 60 प्रो। बट ट्रैक पैड यहाँ पे मुझे बेटर लगता है S14 का, बड़ा भी है, एक्यूरेट भी है एंड सारे जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। मोटोबुक 60 प्रो में भी सारे जेस्चर्स वगैरह इजीली सपोर्ट हो जाते हैं लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी चीप लगती है एंड साइज में थोड़ा सा छोटा लगता है। तो ट्रैक पैड के मामले में S14 मुझे बेटर लगा। अब दोस्तों सीधा पोर्ट्स पे आ जाते हैं। देखो S14 में हमको दो USB 3.2 टाइप C Gen 1 पोर्ट मिल जाते हैं एंड फर्दर दो और USB 3.2 टाइप A Gen 1 पोर्ट मिल जाते हैं एंड इनके जो दो टाइप C पोर्ट हैं दोनों ही चार्जिंग और एक्स्ट्रा डिस्प्ले मतलब एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं। बाय द वे इसमें 1.4 HDMI पोर्ट भी मिल जाता है, 3.5 mm जैक मिल जाता है। तो ये पूरा मामला है पोर्ट्स का S14 में। मोटोबुक 60 प्रो में आपको टाइप C पोर्ट तो सेम मिलता है, मतलब दो USB 3.2 टाइप C Gen 1 पोर्ट हैं एंड सिमिलरली दो ही USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं। लेकिन एक 2.1 HDMI पोर्ट मिलता है जो डेफिनेटली आपको ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन वाली एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच करने की सुख सुविधा देता है एंड साथ ही में 3.5 mm जैक तो है ही लेकिन एक एक्स्ट्रा माइक्रो SD स्लॉट भी मिल जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्लॉट है जो S14 में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे स्लाइट एज में दूंगा मोटोबुक 60 प्रो को। बैटरी बैकअप के मामले में लेकिन यहाँ पे जीतता है S14 क्योंकि 70 वॉट आवर की बैटरी है, काफ़ी बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड भी है एंड हेंस ऑलमोस्ट 6.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देता है। फास्ट चार्जिंग मिल जाती है S14 में। वहीं पर मोटोबुक 60 प्रो में 60 वॉट आवर की बैटरी है, 5.5 घंटे तक की बैटरी देता है, इससे ज़्यादा नहीं एंड इसमें भी फास्ट चार्जिंग है। दोनों ही 65 वॉट के चार्जर के साथ आते हैं, मतलब अडेप्टर के साथ आते हैं। तो देखो बैटरी के मामले में तो S14 बेटर है। अब अगर लेकिन ओवरऑल देखोगे, प्राइस टू स्पेक रेशियो देखोगे, इवन प्राइस टू परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो भाई मोटोबुक 60 प्रो अल्टीमेट विनर है। यहाँ पे प्राइस भी कम है, फीचर्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं एंड साथ ही में आपको परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलती है। S14 में आपको सिमिलर स्पेक्स मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, बट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो मेरे हिसाब से इतना वर्थ इट नहीं है क्योंकि बेटर लैपटॉप ऑलरेडी कम प्राइस में मिल रहा है। सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन मोटोरोला की सर्विस लेनोवो हैंडल कर रहा है, मैंने कॉल करके भी पूछ लिया एंड लेनोवो की सर्विस एसूस की सर्विस से तो बेटर है। तो मैं भाई यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि आप मोटोबुक 60 प्रो लो। मैं आपकी जगह होता तो मैं वही लेता एंड मैंने वही लिया है। ठीक है, मुझे अभी लैपटॉप की ज़रूरत थी, इन दो लैपटॉप्स में मैं भी कंफ्यूज था एंड मैंने खुद पर्सनली मोटोबुक 60 प्रो खरीदा है। मेरे को कोई ब्रांड ने नहीं भेजा है, किसी ने नहीं भेजा है, मैंने खुद खरीदा है, खुद रिव्यू किया है एंड जो है जैसा है बिल्कुल आपके सामने वैसा बताया मैंने। सो गाइस यही था पूरा कंपैरिजन वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत लगती है भाई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हाइप ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही ऑनेस्ट कंपैरिजन्स एंड रिव्यूज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।